इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। कहानी ये है कि मैं लगातार 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम करता था। भारतीय जनता पार्टी को मैं बड़ी अपने अच्छे दिल से, हमने यह समझ पढ़ते पढ़ाई के टाइम से, जब हमारी अवस्था 21-22 की होती थी, मैं डॉक्टर था, तो उस समय मैं भाजपा की सदस्यता ली। फिर बहुत विश्वास था कि भाजपा हमको टिकट देगा। 14 में हमारे टिकट का समय आया। हम 10 से 15 तक जिला परिषद रहे। 14 में टिकट कटा, हमारे टिकट काट के अनंत प्रताप देव को दे दिया, कांग्रेस वाले को। 19 में जब आया तो रघुवर दास जी ने उस टिकट को भेज दिया, भानु प्रताप शाही एक नक्सली के हाथ में भेज दिया, जो यह नक्सल के इस पाठशाला से पढ़ा हुआ व्यक्ति को दे दिया उन्होंने। फिर भी हमने सबका मदद किया। 14 में अनंत प्रताप को मदद किया, 19 में भानु प्रताप शाही को मदद किया, 24 में आए। 24 में हमने जब जिला परिषद, हम भारतीय जनता पार्टी के जब जिला के उपाध्यक्ष लगातार बने, और इसके बाद जब दिल्ली में मेरा नाम गया, मेरे गरीब था, मैं स्टेशन पर भी सोया हूँ टिकट के टाइम, और पैसे नहीं रहते थे। इसके बाद भी दिल्ली तक नाम गूंजा है, और जब टिकट काटा इसके बाद हम 4 दिन तक चुप रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं करने आया। अंतिम समय में हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, नरेंद्र यादव जी को, जिन्होंने बुला के हमारे टैलेंट को देखकर कहा कि बेटा तुम लड़ेगा। हमने कहा कि सर लड़ेंगे, और कल 10-11 बजे टिकट क्लियर हुआ है। मैं आज आनंद फानन में आपके बाद टिकट दिया हूँ, किसी को मैं बोल नहीं पाया हूँ, और मेरी कोई रैली नहीं है, और मैं रैली निकाल नहीं पाया। लेकिन हमें अफसोस की बात क्या है कि आज 40 वर्षों से जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जो इस गढ़ से लेकर उस गढ़ तक का जो ये अभियान है, मैं 8वें गर्भ का कृष्ण का बेटा हूं। मैं कंस को और रावण को नाश करके रखूंगा। इस बात के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा भुवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा 55 साल की अवस्था है, मैंने 35 वर्षों तक राजनीति किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों का भी देना चाहता हूँ। आप सज्जन रहे, बढ़िया से रहे, आप सकुशल रहे। हम अनंत जी और ब्रह्मानंद जी को मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैंने त्याग दिया है। कल से समाजवादी का हमने चोला पहन लिया है, और माननीय अखिलेश जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वह नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से भी ऊंचा नेता बनेगा। और ये हुमेंद्र यादव आप भावनात्मक जनता को लिए सींचने के लिए चाहे जैसे भी होगा काम करेंगे। मेरे पास धनबल नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा और आत्मबल इतना मजबूत है, मेरा आत्मबल और जनबल मेरे पास इतना है कि मैं आप लोगों के विश्वास से खरा उतरूंगा। आप लोग हमें मदद करेंगे, और निश्चित रूप से मेरा कारवां चला है। मैं अंतिम नामांकन किया हूँ। अगर आप सबों को किस मुद्दा के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? मैं चुनाव मुद्दा में सबसे पहले तो यहाँ परिवारवाद, यहाँ एक ही परिवार, 2 ही परिवार के बीच में लगातार 70 वर्ष आजादी के 70 वर्ष के बाद, आजादी के अभी लोकतंत्र के बाद लगातार एक ही 2 परिवार के बीच का व्यक्ति विधायक बना है। क्षेत्र का विकास नहीं करना है, त्याग दिया है। कल से समाजवादी का हमने चोला पहन लिया है, और माननीय अखिलेश जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वह नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से भी ऊंचा नेता बनेगा। और ये हुमेंद्र यादव आप भावनात्मक जनता को लिए सींचने के लिए चाहे जैसे भी होगा काम करेंगे। मेरे पास धनबल नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा और आत्मबल इतना मजबूत है, मेरा आत्मबल और जनबल मेरे पास इतना है कि मैं आप लोगों के विश्वास से खरा उतरूंगा। आप लोग हमें मदद करेंगे, और निश्चित रूप से मेरा कारवां चला है। मैं अंतिम नामांकन किया हूँ। अगर आप सबों को किस मुद्दा के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? मैं चुनाव मुद्दा में सबसे पहले तो यहाँ परिवारवाद, यहाँ एक ही परिवार, 2 ही परिवार के बीच में लगातार 70 वर्ष आजादी के 70 वर्ष के बाद, आजादी के अभी लोकतंत्र के बाद लगातार एक ही 2 परिवार के बीच का व्यक्ति विधायक बना है। क्षेत्र का विकास नहीं करना है, विकास करने के बाद, विधायक बनने के बाद कमीशन जरूर लेना है 10%। और तो और कुछ एक गढ़ के हमारे ऐसे लोग हैं जिनको आज विधायक तो लड़ रहे हैं, उनको इतना संपत्ति है, सारा कुछ है, अपने बेटे को भी फिर से निकाल के ला रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, बाबूजी, दादा, चाचा, मामा, सारे लोग करके इस परिवारवाद का, और भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद है, जहां सबके मुख्यमंत्री का कोई बेटी, कोई बेटा, कोई पत्नी, कोई भाई कुछ लड़ रहा है, कोई भाई का भाई लड़ रहा है, सब लड़ रहा है। इस विरोध के साथ मैं आया हूं कि मैं गरीब का बेटा हूं। मेरे बाबूजी आज तक मेरे कभी विधायक मंत्री नहीं बने हैं। मैं अपने घर का चिराग हूं। मैं जिला परिषद बना था सभी भवनाथपुर वादियों के सहयोग से।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने उपेंद्र चाचा जी को, अपने हमारे ऋषि भैया को। उपेंद्र चाचा जी ने हमको बीजेपी में ज्वाइन कराया था, मैं छोड़ दिया था बीच में कुछ दिन के लिए। ये लाए थे और ये जानते हैं कि हम टिकट कितने दिन के बाद, टिकट की आशा थी। आज हमें बधाइयों का तांता लगा हुआ है कि जाने दो उमेंद्र, कोई बात नहीं हुआ। तो मैं आज ओबीसी, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अकलियत और उन अखिलेश यादव के अरमान को मैं इनके ध्वस्त करना चाहता हूं। और ये जो आज आप समझते हैं कि मुट्ठी भर के जो लोग हैं, 10,000 भी जिनकी आबादी नहीं है, जिनका वोट नहीं है, यानी भानु प्रताप शाही जी और अनंत प्रताप देव जी के, और ये एक कहते हैं इनका टिकट मिलता है तो ये कहते हैं कि हमें दाल है चाहे भात है चुनाव के बाद। तो हम कहें कि दाल में घी और भात में घी इस बार नहीं, इस बार रोटी में घी लगा खाना है। उमेंद्र कुमार यादव के माध्यम से चलना आगे आगे आगे। धन्यवाद। आपको पूछना है अभी तो तक हम अभी भी राम आधार पुरुष है पूरे देश के, राम आदर्श है पूरे हमारे सनातन धर्म के।